Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Your hard work and education has resulted in your success. This is day 10 and lecture number 7 of English B. Our today's task is exercise about parts of sentence. Before exercise, we learn something more about parts of sentence. In our previous lecture, we learned about 3 parts of sentence: subject, verb and object. Now we learn parts of sentence according to construction. यानी construction wise हमने parts of sentence के बारे में आज सीखना है. There are 2 parts of sentence: subject and predicate. Construction wise सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट नेमिंग वर्ड कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. ये नेमिंग वर्ड पार्ट होता है जो कि किस पे कंसिस्ट होता है, किस पे मुश्तमिल होता है? सब्जेक्ट पे, यानी जो काम कर रहा हो उस पे मुश्तमिल होता है. प्रेडिकेट टेलिंग पार्ट, यानी जिसमें ये बताया जाए कि क्या काम और किस पे हो रहा है, वो प्रेडिकेट होता है. कंसिस्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और ओनली वर्ब. ये जो है वर्ब, ऑब्जेक्ट या और जो भी होंगे जुमले के अज्जा उस पे मुश्तमिल होता है, या सिर्फ वर्ब पे भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, द बॉय थ्रोज हिम द बॉल. इन दिस सेंटेंस द बॉय इज सब्जेक्ट, throws him the ball is predicate. Boy यानी जो काम कर रहा है ये सब्जेक्ट है, जबकि throws him the ball उसे बाल फेंकता है. इसमें ये जितने भी जुमले के हिस्से हैं ये प्रेडिकेट हैं, चाहे उसमें वर्ब हो, throws him प्रोनाउन हो, या फिर द आर्टिकल हो, या फिर बॉल ऑब्जेक्ट हो. ये सारा हिस्सा प्रेडिकेट है क्योंकि ये बता रहा है, ये टेलिंग पार्ट है. दिस इज सब्जेक्ट पार्ट and this is telling part. Subject and predicate. Now we will start our exercise. Page number 68. Choose the correct options. Grammatically arranged meaningful words are called. कि ग्रामर की रो से जो अल्फाज का बामानी अल्फाज का मजमूआ होता है वो क्या कहलाता है? आपने यहाँ पे सेंटेंस को सर्कल करना है, क्योंकि ना तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, ना प्रेडिकेट और ना ही ऑल ऑफ दीज. आपने सेंटेंस को सर्कल में करना है. पॉइंट आउट द राइट सेंटेंस. इसमें से हमने देखना है कि सेंटेंस के लिहाज से यानी ग्रामेटिकली कौन सा जुमला जो है वो सेंटेंस की शराइत पे पूरा उतरता है. तो ये आपका सी है, वी गो टू स्कूल डेली. ना ये वाला सही है, डेली गो टू स्कूल वही, ना ही वी टू स्कूल डेली गो वी टू स्कूल. इसमें जो है सही अरेंजमेंट के अल्फाज की किस जुमले में है? सी वाले में. वी गो टू स्कूल डेली से आपने सर्कल में करना है. कंस्ट्रक्शन वाइज ईच सेंटेंस हैज़ पार्ट्स. कंस्ट्रक्शन वाइज कितने पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, ये भी मैंने आपको समझाया है. ये आपने 2 को सर्कल में करना है, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. विच इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस दानिश गेव मियाँ प्रेजेंट. इनमें से वो कह रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट? दानिश जो काम कर रहा है, तो हमने ए को सर्कल में कर लिया. विच इज़ द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस? यू लॉफ. इसमें से वो पूछ रहे हैं कि प्रेडिकेट क्या है. ठीक है, यू तो हो गया सब्जेक्ट और लॉफ क्या है? प्रेडिकेट, जो बता रहा है कि यू यानी तुम क्या कर रहे हो? हंस रहे हो. हंसना लॉफ प्रेडिकेट है, इसे आपने सर्कल में कर लेना है. उसके बाद हमारा है 6. ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ. तकरीबन सारे
जुमले मुश्तमिल होते हैं किस चीज़ पे? सब्जेक्ट पे, वर्ब पे, ऑब्जेक्ट पे। ऑल ऑफ दीज यानी बहुत से जुमलों में तीनों ही चीज़ें होती हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ दीज हमने सर्कल में कर लिया। अ सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन, एक जुमला जो है वो नहीं बनता या नहीं मुश्तमिल होता किसके बगैर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या बोथ ए एंड बी। ये बेटा जब पहला लेक्चर दिया था मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट के बगैर तो जुमला मुकम्मल हो सकता है, जैसे ही वीप्स, ठीक है, ही इसमें सब्जेक्ट और वीप्स इसमें वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो मिसिंग होने के बावजूद वो जुमला पूरा है, इसलिए ए और बी के बगैर जुमला नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट के बगैर बन जाता है, इसलिए हमारा बोथ ए एंड बी ऑप्शन ठीक है। आई एम अ बॉय, द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज आई एम अ बॉय में जो है हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है, इसलिए मैं, आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूँ, इसमें काम का होना पाया गया है, यानी उसका लड़का होना जो है वो एक कुदरत की तरफ से काम है, इसलिए आई एम अ बॉय, आई इसमें सब्जेक्ट है। आगे समझ बेटा, ये नीचे आंसर्स हैं, लेकिन बेटा आप लोगों ने लर्न करके ज़बानी अपनी नोटबुक्स पे करना है। ओके, मैं इसकी वैसे जो नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के वो आपको सेंड करती हूँ, इसकी भी पिक सेंड करती हूँ, बहुत अच्छी तरह आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।